वंस अगेन वीकेंड शो आप देख रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं फिटनेस की, तो इतनी बातें हो रही हैं कि मैंने कहा हम लोग भी कुछ जानने को मिल रहा है डॉक्टर साहब के साथ बातें करके। लेकिन मैं चाहती हूं कि अब मेरे फैमिली मेंबर एक और आ चुके हैं जो कि आपको पता है कि वीकेंड शो का हिस्सा हैं और इनसे बहुत सारी बातें करते, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत सारी तालियां टोनी नवेद रशीद के लिए। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, गुड टू सी यू। अच्छा मैंने टोनी क्या हाल है? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? सर आप कैसे हैं? आप फिटनेस के बारे में बता रहे थे डॉक्टर जी। मुझसे पूछे फिटनेस के बारे में, मुझसे बातें करें फिटनेस के बारे में। एक बात आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब, मैंने इंट्रो में जिस तरह हमने बात की थी, डॉक्टर साहब को ये क्रेडिट चाहता है। डॉक्टर साहब आप डिटेल में आप बताइएगा। पहले स्लॉट में तो बताया था कि जी दुनिया का सबसे हैवी तरीन आदमी जो 615 केजी का था, सऊदी अरेबिया का शेख नहीं था, ये आम बंदा था। आम बंदा था और उसका नाम टोनी था। जब वो खास हो गया तो पतला हो गया, खास हो गया तो पतला हो गया। तो क्या उसका माजरा था? उसका अपनी सर्जरी की थी। बेसिकली ये हुआ कि वो एक एरिया जजान सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो वहाँ का वो रहने वाला था। तो लास्ट 3 ईयर से वो अपने बेड से मूव ही नहीं किया था उसने। तो उसका वेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। ठीक है। तो सिंस 4 ईयर से ना उसकी एक सर्जरी हुई थी, पेनक्रेटिक सर्जरी। वो ट्रॉमा हुआ तो उससे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो बढ़ता ही गया उसका वेट। वो इस हद तक हो गया कि वो बिल्कुल उसके उन्होंने अब ऐसे बंदे को मूव करना ही बड़ा मुश्किल है। आपके पास इक्विपमेंट्स, आपके पास बेड्स, आपके पास दूसरे स्ट्रेचर्स, मशीनरी नहीं होती कि ऐसे बच्चे को। और आज तक 612 दुनिया में कभी ऑपरेट ही नहीं हुआ, उसका इलाज ही नहीं हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने को किंग को लेटर लिखा, किंग अब्दुल्ला को। ठीक है। तो ही टुक स्पेशल इंटरेस्ट। तो उन्होंने एक टीम बनाई उसके लिए। तो उसमें आई वाज द मेंबर ऑफ दैट टीम। तो हम वहाँ गए जजान, तो उन्होंने एक प्लेन दिया अपना, किंग ने, हम वहाँ गए, जाके देखा उसको। अब ऐसे बंदे की सर्जरी तो आप कर सकते, लेकिन उसे आपने देखना है कि उसको कैसे आपने पूरा प्लान बनाना है। तो एक बंदे का काम नहीं है बेसिकली, इट नीड्स अ टीम वर्क। इसमें पूरे आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट चाहिए, आपको साइकेट्रिस्ट चाहिए, आपको डायबिटिशियन चाहिए, आपको जो कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। पूरी हमने एक टीम बनाई। तो हमने उस देखा कि वो इस वक्त वो डायबिटीज़ उसको हो चुकी थी, हाइपरटेंसिव भी था, और वो जो ये मैंने बताया पहले कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसको शुरू हो चुका था सारा। ठीक है। तो हमने फिर इस तरह किया, किंग ने कोई 14 to 15 करोड़ रुपया खर्च किया उस बच्चे पे। ही वाज जस्ट 22 years old। हमने पहले काफ़ी विजिट किए उसके सारे, वहाँ प्रोफाइल वगैरह, फिर हम वहाँ गए। तो फिर हमने पूरी, हमारे पास वो टीम थी, उन्होंने वो रेस्क्यू वाली भी, यहाँ इधर भी प्लान था सारा कि कैसे हमने लाना है। तो वो दीवार तोड़ के उसको हमने निकाला वहाँ घर से। तो मेरे पास उसकी सारी पिक्चर्स हैं, कैसे हमने उसको, कैसे हमने लिफ्टर से उठाया उसको वहाँ से, कैसे हमने उसको बेड पे डाला। फिर हमने उसके लिए एक स्पेशल एक व्हील चेयर डिज़ाइन करवाई। वो वर्ल्ड की हैवीएस्ट व्हील चेयर है, उसकी भी पिक्चर्स हैं उसमें। अच्छा। तो फिर हमने एक बेड हमने मंगवाया जो उसका वेट जो कर सके। खैर हमने पूरा ये करके विदिन 2-3 मंथ्स के बाद हमने उसको शिफ्ट किया। ठीक है। तो उसकी भी शिफ्टिंग की, वो सारी पिक्चर्स और हर चीज़, सारा कुछ ठीक। फिर हमने उसको प्रिपेयर किया हम हॉस्पिटल के अंदर कि एटलीस्ट आप सर्जरी तो कोई भी कर सकते हो, मीन्स कि आपका आउटकम अच्छा होना चाहिए। हाँ, वी वांट कि पेशेंट सेफ हो आफ्टर सर्जरी, उसकी रिकवरी अच्छा हो। तो पूरा हमने कोई डेली हम एवरी वीक हम उसकी एक मीटिंग करते थे। फिर हमने उसको एक चीज़ स्पेशल है, वो बैरिएट्रिक फ्यूजन, तो उसका भी मैं जिक्र करूँगा। पाकिस्तान में वो लॉन्च कर रहा हूँ मैं। वो FDA अप्रूव्ड है और इट इज़ एंडोर्स्ड बाय अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी, जो ये लोग करते हैं। तो उसमें वो कोई मिल्क, इट्स अ पाउडर, जैसे प्रोटीन और सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। आप 6 से 7 kg उसका वेट कम हो जाता है 1 महीने के अंदर। वो आपको 2 to 3 स्कूप आपको लेने पड़ते हैं डेली। 1 स्कूप आपने कोई 300 ml मिल्क के अंदर आपने लेना, शेक किया तो उसमें ले सकते हैं। उसमें वो 10 फ्लेवर्स हैं। हमने वो दिया उसको, उसका 100 kg हमने उससे कम किया। उससे ही कम हो गया। हमने 100 kg ऑपरेशन से पहले उसका, प्लीज हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। 100 kg तो इसी तरह हो गया, बाकी रह गया 512। 512 का क्या करेंगे? फिर हमने पूरा प्लान किया, वो फिर सारा उसमें इन्वॉल्व था पूरा मीडिया। अच्छा। तो वो टेलीकास्ट हुआ 60 चैनल्स पे। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो उसमें वो देख भी रहे थे, हमने स्क्रीन भी बाहर लगवाई। एंड रिजल्ट क्या हुआ? ये हुआ कि सर्जरी वाज वेरी सक्सेसफुल। तो वो अल्लाह का शुक्र है, घंटे के अंदर पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई। और अब वो कितने किलो है? और अब ही इज 175 नाउ। ओह गॉड, वेट के बारे में इतनी बातें की आपने, मुझे अपना वेट ज्यादा महसूस नहीं अल्लाह ना करे, आपको जरूरत नहीं ऑपरेट करने की। वैसे सुन
लेकिन नैन साहब कभी ऐसा हुआ कि किसी ऐसे फेज में आपको लगा हो कि यार मैं अपना ख्याल नहीं रखता, मुझे ज़रा फिट होना चाहिए? आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, हर वक्त यही रहता है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते और खुद महसूस होता है कि हाँ हम अपना ख्याल नहीं रखते। बेगम रखती हैं ख्याल आपका? रखा नहीं जा सकता, वो भी कोशिश करती हैं, बच्चे भी कोशिश करते हैं और खुद भी कोशिश करता है इंसान, लेकिन हमारी रूटीन जो है ना चूंकि डिसाइडेड नहीं है, अनडिसाइडेड काम है। जाग रहे हैं तो मुसलसल रातों को जाग रहे हैं और फिर उसमें अगर स्मोकिंग हो रही होती है तो फिर बेपनाह स्मोकिंग हो जाती है। अच्छा, बेगम शक तो नहीं करती जब आप रात को लेट आए या नहीं? बेपनाह शक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने ये नहीं कभी कहा कि अब मेरी उम्र क्या है? हालांकि ऐसी बात तो नहीं है कि भाई अब मैंने क्या करना है। नहीं, इस काम को उम्रों से क्या ताल्लुक है? दिल जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। नहीं, मगर वो इसके नहीं, जब शुरू में शादी हुई तब से लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो शक करती हैं। शक अल्हम्दुलिल्लाह करती हो, करती रहेंगी, तालियां हो जाए भाई। ऐसा ना आपसे बेगम कितना करती हैं आप पे शक? जितना करना चाहिए। अच्छा, जितना करना चाहिए। आई थिंक एक नेचुरल औरत का हक है। हाँ, एक नेचुरल सी बात है। ऑब्वियसली व्हेन यू एनी स्पाउस, आपका कोई भी पार्टनर किसी और के साथ ज्यादा मिंगल कर रहा हो या कुछ, तो नेचुरल सी बात है, हो जाता है। अच्छा, लेकिन वो अब आपका अपना एक कैरेक्टर या आपका अपना एक वो वैल्यूज होती हैं, आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, अपना ट्रस्ट किस तरह से आपने रखवाया होता है दूसरे के जहन में ना। अच्छा, मैंने कहा इतना ये मंझा हुआ एक्टर है, इसके तो इतने कैरेक्टर्स हैं, वो रोमांटिक खास तौर पे ना हर ड्रामे में दो तीन लड़कियां इर्द गिर्द घूम फिर रही होती हैं। हाँ, मैंने सुना आजकल 2-3 लड़कियां काफी इर्द गिर्द घूम रही हैं। एहसन खान के, एहसन खान जरा कुछ 2-3 का आपने सुना है, 2-3 का नहीं सुना, तो 6-7 है। मेरे जीटी रोड पे ब्रेका लग जाती है। आपको पता है निशी खान के साथ गाना किया भाई, जीटी रोड पे ब्रेका? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। जबरदस्त, दोनों मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे और दोनों का वो गाना है निकाह फिल्म का, और बड़ा मजेदार। और दोनों जमाने में, और हाँ, दोनों जमाने में मिशी भी, और आपका भी वेट थोड़ा सा ज्यादा था उस जमाने में, वो बेबी फैट ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा बेबी फैट था। उधर से फिर इधर तक का सफर कैसे कर लिया एहसन? बड़े जतन किए होंगे। नहीं कुछ, आई थिंक व्हेन यू आर यंग, एक तो आपको व्हेन यू आर इन अ हरी, आप जल्दी में भी होते हैं, आप थोड़े यंग होते हैं, आपको शायद चॉइसेस भी नहीं पता चलती आपने क्या चूज करना है अपने लिए, आप रैंडमली चीज़ें ही पिक करते हैं, आपको आप इतने कॉन्शियस भी नहीं होते। बट विद एज यू लर्न लॉट ऑफ स्टफ यू नो फ्रॉम एवरीबडी। जैसे अब यहाँ से मैंने 10 चीज़ें इनसे सीखी हैं, 10 चीज़ें आप लोगों से सीखूंगा, तो वो अगर उनको नोट करें, अप्लाई करें जिंदगी में, तो ग्रेजुअली खुद ही चेंज आ जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा से गिला है कि ही शुड बी अ फिल्म स्टार। मैं एग्जैक्टली मुझे टीवी पे देखने का नहीं, हालांकि सच अ गुड एक्टर माशाल्लाह ऑन टीवी, मगर ये कि मुझे बस ही शुड बी ऑन फिल्म। अच्छा, मैंने एक दफा सुना था कि आपने जो फिल्म की है जीटी रोड पे, वो फिल्म कौन सी थी? मतलब वो तो उसका शुरू था ना, लेकिन वो निकाह था। लेकिन ये मैंने एक दफा सुना था कि आपने ये कहा था कि आपने गलती की वो फिल्म में एक्टिंग करके। इज इट ट्रू? मैंने एक दो जगहों पे सुना था कि नो आई ओव व्हाट आई डू। गलतियां वो जरूर की होंगी जो बीच में स्टूपिड फिल्म में भी एक दो की। स्टूपिड इसलिए बोलूंगा कि मुझे अब देखने में अच्छी लगती है, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद हो, अपना बहुत सा काम होता है जिसको आप क्रिटिसाइज करते हैं, आपको नहीं पसंद होता। बट ये कि वही जैसे मैंने कहा कि when you're not in that position that you want to choose, like now I can choose what I want to do, like अगर 5-6 स्क्रिप्ट होते हैं घर पे तो उनमें से एक करते हैं और बाकी उनको मना कर देते हैं। now I can choose, but in that time when you're very new, you're young and you really want to do something, आपको अपना आप दिखाना होता है स्क्रीन पे, और इतना मैच्योर नहीं होते, कोई सराउंडिंग में आपकी हेल्प भी नहीं होती कि किससे आप सजेशन लें, और आपको कोई सजेशन दे भी रहा होता तो आपको लगता है कि ये तो गलत है, यू नो, यू आर सो इमेच्योर, तो आप गलत चीज़ें चूज कर रहे थे। तो कुछ गलत प्रोजेक्ट्स अभी प्लेयर्स में भी किए हैं, फिल्मों में भी कुछ गलत किए हैं, बट आई ट्राई कि मैं कोशिश अभी उसे करता हूँ कि अच्छा काम करूँ, अगर करूँ तो अच्छा करूँ। अच्छा, बेगम क्रिटिसाइज करती हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत। हाँ, कैसे, क्या सबसे ज्यादा किस चीज पे करती हैं? कभी कोई रोमांटिक, क्योंकि तुम बड़े रोमांटिक सीन करते हो, मैं खड़ी भी हो रही हूँ साथ साथ क्योंकि दूसरे गेस्ट को भी बुलाना है, तो क्या किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करती? नहीं, इस चीज पे नहीं करती वो, ये उसको क्रिटिसाइज आई थिंक जो नॉर्मली आजकल, अब मेरे कैमरे के आगे हैं जो नॉर्मली, कितना पता है ना इसे, यहाँ देखो शॉट इसका आ रहा है, सही प्लीज इसका ले लें प्लीज शॉट। जी नहीं, आप इनके ऊपर मेरी आवाज ओवरलैप करें नहीं प्लीज, मैं बल्कि मारूज के, वो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मारूज के साथ बैठी हूं, स्टूल टूट गया। जो आपको घर से क्रिटिसिज्म मिलता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, लाइक रियल वाला। उसमें ये होता है कि आपकी ग्रोथ नहीं रुकती, मुझे लगता है एज एन एक्टर। जैसे कि मैंने 5 साल 50 ड्रामे किए रोमांटिक और एक ही तरह के, तो मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे कि यार नाउ यू नीड टू चेंज, डू समथिंग नेगेटिव, डू समथिंग डिफरेंट, नेगेटिव कैरेक्टर्स, तो वो आपको एक सपोर्ट होती है आपके घर वालों की। तुम्हारी शक्ल पे नेगेटिव नहीं सूट करते, इसलिए ना बातें करो, जो रोमांटिक करते हो वैसे ही करो, क्योंकि देखे नहीं है शक्ल की तो बात ही नहीं होती, बात होती है एक्टिंग की। बड़े प्यारे, कभी अंग्रेज लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर गुड लुकिंग एंड नाइस लुकिंग, they've also done negative characters. It's all about acting. जरूरी नहीं कि मुस्तफा
कुरैशी साहब जैसी शक्ल ही हो तो आप नेगेटिव करें, या नाना पाटेकर ही हो तो नेगेटिव। ये नाना पाटेकर अच्छी शक्ल के लोग भी नेगेटिव करते हैं। तालियां बजा दे भाई, नाना पाटेकर में सिर्फ इधर पॉइंट क्यों किया है? हाँ नाना पाटेकर खुदा का वाता ना। अच्छा, और ये चारों की अपने साथ चेहरा को छुपाना ही तो बड़ी बात है। यानी अपनी इसके अलावा एहसन की बात को मैं एक और चीज मैं आपको बताऊं कि मैं एक सेकंड समीर को बुला लूं पहले, बुलाइए। मैं एक दफा बुला लूं। अच्छा जी, क्योंकि मैं फिर चाहती हूँ कि जरा शॉर्ट कंप्लीट हो, अभी मैं किसी के आगे ना हूं। हमारे साथ इस वक्त नौजवान यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई हमारे साथ इस वक्त एक नया टैलेंट मौजूद है, गाना करेंगे, हल्ला गुल्ला बहुत सारा करेंगे। वी हैव विद अस समीर, तालियां। कैसे हैं आप समीर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये आपका जो ये हिप हॉप स्टाइल 70s के दौर का है, बीजीज एग्जैक्टली, ये खास उनसे इंस्पायर्ड होके आपने किया? नहीं, इंस्पायर होके नहीं, मैं हमेशा से मैं चाहता था कि मैं लंबे बाल जो है वो ट्राई जरूर करूं। हमेशा से बागी थे ना, ये कह दो बस है, बागीपन के अंदर ये किया। ट्राई अगेन। अच्छा जी, जॉनरा आपका क्या है समीर, हम जानना चाहेंगे। जॉनरा जो है, मैं बेसिकली पॉप है, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग जो है मैंने क्लासिकल से शुरू की, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो भी देख रहा हूँ, इनोवेशन जो है उसको फोकस। इनोवेशन है आजकल जो है, इनोवेशन ही ट्रेंड है, क्योंकि नई चीज जो आती है वो एक क्लिक होती है, तो उस पे मैं काम। नई बड़ी खतरनाक भी आ जाती, कोई खतरनाक चीज तो नहीं ना कर रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बस ठीक है, अब हमें क्या सुनाने लगे हो? मैं चूंकि आपका हल्ला गुल्ला शो है, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं कोई ऐसा ट्रैक रखूं। किन्होंने कहा? शो के डायरेक्टर साहब। शो के डायरेक्टर साहब। शो के डायरेक्टर नहीं, किसी और ने कहा है, मुझे लगता है। गाना उन्होंने जिन्होंने कहा है ना, उनके लिए कैमरे में कौन है वो? बेसिकली कहाँ है वो? असल ये जो गाना है, इसका नाम है गर्लफ्रेंड। और बहुत इनोवेशन है ही गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, तो बिल्कुल इनोवेटिव है ना कि सीधा ही गर्लफ्रेंड पे आ गए। बात ही वही पे आ गई। गाना शुरू करें। चलो जी, उन्होंने कहा है तो शुरू करें। उन्होंने कहा है तो शुरू करें। जमाना नया ट्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड। है नया जमाना नया ट्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड। आज दिन कड़क कड़क कड़क, दा दिन कड़क कड़क कड़क। मैं अच्छा खासा हैंडसम, मेरा फ्यूचर काफी ब्राइट है, मेरी इतनी अच्छी हेयर कट, मेरा रंग भी काफी वाइट है। मैं अच्छा खासा हैंडसम, मेरा फ्यूचर काफी ब्राइट है, मेरी इतनी अच्छी हेयर कट, मेरा रंग भी काफी वाइट है। नया जमाना नया ट्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड। एक बार दे मैनू प्यार दे, जा मार दे ये मैनू प्यार दे, मेरा दिल नहीं तेरी नजरा, कोई दिल नहीं तेरा दिल नहीं, छिल मिलनी मैनू मिलनी, तूने करना जरा दिल नहीं। एक बार दे मैनू प्यार दे, जा प्यार दे ये मैनू मार दे। मेरे पास है मोटरसाइकिल, ले लूंगा कोई कार भी, नो मसला और नो प्रॉब्लम, चाहे बच्चे हो जाए चार भी। मेरे पास है मोटरसाइकिल, ले लूंगा कोई कार भी, नो मसला और नो प्रॉब्लम, चाहे बच्चे हो जाए चार भी। है नया जमाना नया ट्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड। तू दिन कड़क कड़क कड़क, मैं दिन कड़क कड़क कड़क, असी दिन कड़क कड़क कड़क, आज दिन कड़क कड़क कड़क, दा दिन कड़क कड़क
कड़क है नया जमाना नया ट्रेंड तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड